सर सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस आपके नोट से। पेपर अगर इजी आता है 45 से 45 क्वेश्चन आपको नोट से मिलेंगे। टफ आ गया तो भी 38-40 क्वेश्चन नोट से मिलेंगे। सिलेबस से बाहर जाओगे तो कितने बाहर? ये नहीं कह रहा हूं नीट 2026 आसान है, लेकिन अगर टफ आया तो काम क्या करना है, बेसिक फार्मूला चीजों का बहुत अच्छे से रिवीजन। अब आप यहां पे बोलेंगे ना मुझे सर 180 में से 180 चाहिए, या आपको 700 में से 700 चाहिए, आपको 180 में से 180 चाहिए, नहीं आपको एम्स दिल्ली चाहिए। सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस आपके नोट से हैं। नोट से सवाल होना और कंसेप्ट होना अलग बात होती है, एग्जैक्टली हूबहू डेटा के साथ होना ये एक अलग बात होती है। अब आप एज ए स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि सर हमको क्या करना चाहिए? तो आपको ये करना चाहिए बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूला और बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। पेपर अगर इजी आता है 45 से 45 क्वेश्चन आपको नोट से मिलेंगे और मतलब 25-20 सवाल एकदम डेटा के साथ मिलेंगे। टफ आ गया तो भी 38-40 क्वेश्चन नोट से मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस से बाहर जाके तो सवाल बनाया नहीं जा सकता। सिलेबस से बाहर जाओगे तो कितने बाहर जाओगे? 1, 2, 3 क्वेश्चन में दिक्कत करोगे और कितने क्वेश्चन में दिक्कत कर सकते हो आप? समझ रहे हो? 2 क्वेश्चन में, 1 क्वेश्चन में या 3 क्वेश्चन में दिक्कत कर सकते हो, पूरा पेपर खराब तो नहीं कर सकते। तो नीट 2025 में भी जिसने वो क्वेश्चन नहीं किया था वो AIR1 लाया, किसी के भी 180 में से 180 नंबर नहीं है, ठीक है ना? तो क्योंकि वहां पे टाइम का प्रेशर बहुत होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन करने वाला नहीं था, टाइम का प्रेशर बहुत होता है, ठीक है? तो एक बार अजीब सा बिहेवियर होने का मतलब ये नहीं है कि पेपर हमेशा वैसा ही अजीब सा है। अगर आता भी है तो भी आपको कूल एंड काम रह के 3 घंटे में जैसा बेस्ट परफॉर्म करना है वैसे करना है। आप अगर पेपर 25 जैसा रिपीट होता है 26 में, आराम से बायोलॉजी ढंग से करिए, केमिस्ट्री करिए और फिजिक्स में आराम से आप 35-40 क्वेश्चन पे टच करिए, आप एम्स दिल्ली में जाएंगे। 2025 में जिसने भी 35-36 क्वेश्चन कर लिए हो तो एम्स दिल्ली में बैठा ना भाई, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो पेपर जेई मेन का जरूर करिएगा। अब यहां से स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नीट 2026 आसान आएगा जेई मेन जैसा, हो सकता है पेपर 25 जैसा ही आ जाए, टफ आ जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, सीधा सीधा आप सवाल देखोगे और आंसर टिक कर लोगे। ऐसा जैसा जेई मेन में पिछले 4-5 सालों से होता रहा है, पेपर आसान आता है, वैसा ही नीट का पेपर आसान आ जाए। जरूरी नहीं, क्योंकि नीट का स्टैंडर्ड थोड़ा टफ है जेई से, 2025 के कंपेयर में तो टफ ही कहोगे ना यार। जब पेपर 2025 जेई मेन का देखो, 26 जेई मेन का देखो, उस हिसाब से तो नीट का लेवल थोड़ा टफ हो गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर एकदम आसान आएगा, बिल्कुल आसान आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर टफ आया तो काम क्या करना है, विद इन टाइम लिमिट के साथ जो क्वेश्चंस पहले होने वाले हैं उसको करेंगे, जो थोड़े से टफ है या कैलकुलेटिव है उसको हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। इतना अगर आप सीख गए, खेलना सीख गए कि कब कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आप जीत जाएंगे बहुत आसानी से। और अगर पुराने पैटर्न पे जैसा 20 साल से पेपर आता रहा है वैसा आ गया तो आपको एक्यूरेसी और हाई क्वेश्चन प्रैक्टिस पे काम करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हम दोनों काम कर चुके हैं। बहुत टफ आया उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है, और बहुत इजी आया तो जेई मेन और नीट के पीवाई की और छोटी छोटी चीजें भी हमने डिस्कस करी है, ठीक है? चलिए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां से मैटर करता है सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना और बेसिक फॉर्मूला चीजों का बहुत अच्छे से रिवीजन करना और रिलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है? पूरा टाइम मिला आपको फिजिक्स सीखने का, आपने जितना फिजिक्स सीखना था आपने सीखा। अब यहां से अंदर घुसेंगे और पीएचडी करने जाएंगे, एक बहुत टफ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक टफ क्वेश्चन आया तो शायद वो आपसे नीट में हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक आसान गलत हो गया या इजी क्वेश्चन छूट गया वो तो बहुत लोग करके आएंगे, उससे रैंक डिसाइड हो जाएगा। तो नीट 2025 में सरफेस टेंशन वाला जो क्वेश्चन था या 1-2 क्वेश्चन और कैलकुलेटिव था, उससे सिलेक्शन या रैंक डिसाइड हुआ कि बाकी के जो 4 नंबर मिलने वाले सेम क्वेश्चंस थे उसी के जैसे वेटेज वाले और आसान थे, उससे मैटर करता है। बताओ मैटर किससे करता है? सिलेक्शन होना या सिलेक्शन रुकना किस बात पे डिपेंड किया बताओ ना? वो टफ क्वेश्चंस कर लेने पे? वो तो किसी ने नहीं किया। अब आप यहां पे बोलेंगे ना मुझे सर 180 में से 180 चाहिए ना, प्रॉब्लम ये नहीं है, यही तो माइंडसेट की गलती है आपकी। आप यही तो नीट 2025 आपको सिखाया कि आपको 700 में से 700 चाहिए, आपको 180 में से 180 चाहिए, नहीं, आपको एम्स दिल्ली चाहिए। और हो सकता है कि एम्स दिल्ली अगले साल 640 पे ही मिले, तो आपको 700 क्यों चाहिए? हो सकता है एम्स दिल्ली अगली बार फिजिक्स में 130 नंबर करने पर ही मिल जाए, तो आपको 180 क्यों चाहिए? वो एटीट्यूड लेके जाएंगे ना कि हमको 180 में से 180 चाहिए, नहीं, पेपर रिलेटिव होता है, आपको पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। अब जेई एडवांस में कोई कहता है कि मुझे 20 में से 20 चाहिए, 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व सही करने हैं,
16 में से 16 क्वेश्चन सही करने हैं। वो तो तुम 4 मास्टर को साथ बिठा दोगे तो भी जे एडवांस का पेपर 16 में से 16 सही नहीं कर पाएगा। 4 मास्टर को, जे एडवांस के मास्टर को साथ बिठा दोगे, मैं डिसरिस्पेक्ट टीचर का नहीं कर रहा, मैं जे एडवांस के पेपर का लेवल बता रहा हूं। अगर 4 लोगों को साथ बिठा दोगे तो भी हो सकता है एक आध सवाल ना हो। तो प्रॉब्लम माइंडसेट का है आपकी, कि आपको सारे सवाल करने ये जरूरी नहीं होते हैं। सारे सवाल आप कर पाएंगे अगर नीट 2024 जैसा पेपर हुआ तो। 180 में से 180 लाइए, बहुत सारे बच्चों ने लाया था और इजी हुआ, इजी हुआ, आराम से 180 हो जाएंगे। टफ हुआ तो भाई साहब उसमें 160 नंबर लाना ही सबसे टफ बेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? आओ।